ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको उन 5 वस्तुओं के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आपकी पूजा कार्यों में काम आती हैं। उनमें मंत्र शक्ति समाविष्ट हो चुकी होती है या मंत्र शक्ति से वो अवमंत्रित हो जाती हैं, शक्तिकृत हो जाती हैं, ऊर्जान्वित हो जाती हैं, और हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से हमें न तो कोई अनुभव होते हैं, वर्षों से पूजा कर रहे हैं, तमाम मेहनत व्यर्थ चली जा रही है, कोई अनुभव नहीं हो रहा है, कोई सिद्धि नहीं मिल रही, मंत्र कार्य नहीं कर रहा, कोई अनुभव नहीं हो रहा। तो इस तरीके की समस्याएं हमारे सामने आती हैं और ये हमारी अपनी गलती के कारण आती हैं। चीजें मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, जिन्हें न तो कभी किसी को देना है और न ही बताना है, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ आपके लिए हैं, आपके यूज के लिए हैं। आप उनसे फायदा उठा सकते हैं। यदि आपने उन्हें दूसरों को दिया तो वो दूषित हो जाती हैं, उनकी शक्ति चली जाती है, फिर आपको नई ओर से मेहनत करना शुरू करना पड़ता है। तो कौन सी हैं, बताने से पहले मेरा एक अनुरोध होगा कि जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए उसे ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिल सके। और दूसरी बात, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों में शेयर जरूर करें, क्योंकि हम साधकों से जो गलतियां होती हैं उनकी जानकारी उन्हें भी मिल जाए, जिससे वो इन गलतियों से बच सकें और अपने मंत्र का, अपने जाप का, अपनी साधना का, अपनी पूजा का पूरा लाभ प्राप्त कर सकें। तो चलिए बात करते हैं। तो 5 वस्तुएं कौन सी हैं? उनमें पहली वस्तु आती है दीपक। हमारे जीवन में हमारी पूजा का, और उसमें दीपक का बहुत बड़ा रोल होता है। दीपक जलाए बिना, दीपक प्रज्वलित किए बिना कोई भी पूजा कार्य, कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता। क्यों इसको इतना महत्व दिया गया? क्योंकि जल और अग्नि के सानिध्य में किया गया जप ही सार्थक होता है, पूजा ही सार्थक होती है जो जल और अग्नि के सानिध्य में संपन्न की जाती है। दीपक का इतना बड़ा महत्व होता है कि हम इससे ही बहुत अपनी पूजा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से अनुभव हमें दीपक के माध्यम से हो जाते हैं। दीपक में फूल बनना, दीपक का तेजी से जलना, दीपक का रुक रुक के जलना, दीपक का बुझ जाना अचानक बगैर हवा के ही, ऐसे बहुत से संकेत हमें दीपक से ही मिलना शुरू हो जाते हैं। तो दीपक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दीपक जब हम मंत्र जाप करते हैं तो दीपक शक्तिकृत हो जाता है, अभिमंत्रित हो जाता है, दीपक सिद्ध हो जाता है। ऐसा तक बताया जाता है, सुना गया है कि यदि 12 वर्ष तक दीपक को लगातार जलाया जाए, निशिवासर यानी दिन रात, यदि वो 12 साल तक जलता रहता है, तो फिर उसमें स्नेह डालने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी घी या तेल वगैरह कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ती। वो फिर इतना कम जलता है, इतना कम जलता है कि वो जलता ही रहता है। तो इस तरीके से वो दीपक सिद्ध हो जाता है। उस दीपक को यदि हम किसी को देंगे तो वो अशुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध का मतलब होता है कि वो, उसकी ऊर्जा उस व्यक्ति के अंदर चली जाएगी। तो हमारा दीपक तो फिर शक्तिहीन होता चला जाएगा, तो हमारा नुकसान होगा ना। तो हमें दीपक नहीं देना चाहिए, कभी कभी किसी को भी दीपक नहीं देना चाहिए। बात समझ में आ गई? दीपक को कभी किसी को नहीं देना है। दूसरी चीज,
हाँ, दीपक में इतना इतना गुण पैदा हो जाता है, जब दीपक नहीं जल रहा है ना, तो उसमें अगर हम जल भर करके और अपने मंत्र से अभिमंत्रित करके यदि किसी को पिला देंगे, तो कितना भी भयंकर दर्द हो रहा हो या अन्य किसी प्रकार की उसे समस्या हो, उसका निराकरण उस समय हो ही जाता है। तो दीपक का बड़ा महत्व है। इसको सुरक्षित रखिए, अपने पास तक सीमित रखिए, अपने पूजा स्थल में रखिए। किसी को, बाहरी व्यक्ति को या घर के किसी सदस्य को स्पर्श तक मत करने दीजिए। ठीक। दूसरी चीज है हमारा आसन, जिस पर हम बैठते हैं। जिस आसन पर हम वर्षों से बैठते आ रहे हैं, वो आसन सिद्ध हो जाता है। उसमें मंत्र हमारे द्वारा किए गए मंत्र जाप की ऊर्जा समाविष्ट हो चुकी होती है और वो आसन सिद्ध हो जाता है। वो आसन आपके लिए ही है, आपको ही उस पर बैठना है, किसी दूसरे को मांगने पे नहीं देना। इससे भी आपका भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसकी भी ऊर्जा दूषित होकर के नष्ट हो जाएगी। इसलिए वो आसन भी आपको किसी को नहीं देना है। तीसरी चीज आती है माला। माला का हमारे जप में अत्यधिक महत्व है। पहले तो संस्कारित करके माला से हम जाप करते हैं, और जब किसी मंत्र का लगातार जाप होता रहता है एक ही माला पर, तो वो माला सिद्ध हो जाती है। पूजा घर में रखी हुई किसी भी वस्तु का लंबे समय तक प्रयोग करने के बाद वह वस्तु स्वतः सिद्ध हो जाती है। तो जब हम माला पर जाप करते हैं, तो माला जब सिद्ध हो जाती है, शक्तिकृत हो जाती है, तो मंत्र अपना कार्य करना शुरू कर देता है। फिर मंत्र भी सिद्ध हो जाता है और अपना कार्य करना शुरू कर देता है। इसीलिए विभिन्न प्रकार के जपों में विभिन्न प्रकार की मालाओं का नियम बताया गया है कि इसमें इस माला का प्रयोग करें, इस जाप में इस माला का प्रयोग करें। तो माला हमारे जीवन का, हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए एक बहुत ही आवश्यक चीज है। इसको कभी किसी को ना दें। अब अगला नंबर है कपड़े का। जिस कपड़े को पहन करके हम साधना करते हैं, उसे अन्य समय में नहीं पहनते, नहीं पहनना चाहिए। उन कपड़ों का प्रयोग हमें साधना के समय ही करना चाहिए, क्योंकि वह वस्त्र भी हमारे अभिमंत्रित हो जाते हैं, शक्तिकृत हो जाते हैं, उनके अंदर हमारे मंत्र की ऊर्जा समा जाती है। और जब ऐसा होता है, फिर लगातार जब उन्हीं वस्त्रों से हम साधना करते हैं, तो हमारा मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध होता है, बहुत जल्दी कार्य करना शुरू कर देता है। हमारा ध्यान भी बड़ी अच्छे तरीके से लगता है, हमारे अनुभव भी जल्दी होना शुरू हो जाते हैं। वस्त्रों से तंत्र प्रक्रियाएं भी बड़ी जल्दी हो जाती हैं वस्त्रों के ऊपर। इसके बारे में आपको मैं एक बात बहुत जरूरी है वो बता दूं कि छत पर कभी भी वस्त्र सुखाने के लिए डालें तो शाम होते ही वस्त्रों को नीचे उतार लें, क्योंकि हमारे आसपास चारों तरफ नकारात्मक शक्तियां भी घूमती हैं, और वो नकारात्मक शक्तियां जब हमारे वस्त्र छत पे पड़े हुए होते हैं, तो उन्हें देखकर उनकी तरफ आकर्षित होकर के उनके साथ उनके अंदर प्रविष्ट हो जाती हैं, ये सोचकर कि जब इस वस्त्रों को पहना जाएगा तब हम उसके शरीर पे अपना अधिकार कर लेंगे। इस तरीके से तो कभी भी उन वस्त्रों को बाहर नहीं रखना है हमको। ठीक है। अच्छा, अगला आता है सपने। जो सपने हमें होते हैं, अच्छे सपने होते हैं, जितने अच्छे सपने होते हैं, उन सपनों को कभी भी हमें किसी को भी नहीं बताना है, क्योंकि ऐसा करने से उन सपनों का फल समाप्त हो जाता है। बुरे सपने
यदि हम बता देते हैं तो कोई बात नहीं, उनका फल समाप्त हो जाएगा, तो वो तो बता देने चाहिए। लेकिन अच्छे सपने कभी भी किसी को नहीं बताने हैं, किसी को शेयर नहीं करने हैं। उसमें हो सकता है आपके साधनात्मक अनुभव भी हो रहे हों, साधना से संबंधित अनुभव भी हो रहे हों, और जब ऐसा होता है तो फिर सिवाय नुकसान के और क्या होगा। यदि हम आप बता देंगे उन्हें तो सपने आना भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो परमात्मा की कृपा से ही साधना से संबंधित सपने आते हैं। उसमें परमात्मा की कृपा होती है, हमारे इष्ट की कृपा होती है, फिर हम उस कृपा से वंचित रह जाते हैं, तो हमारा ये नुकसान होता है। यही बात हमारे अनुभवों पर भी लागू होती है। छठा जो है वो है हमारे अनुभव। साधना के समय पर जो अनुभव होते हैं वो अनुभव सिर्फ परमात्मा आपके लिए देता है, आपको देता है। अगर उन अनुभवों को हम दूसरे के साथ शेयर कर देंगे, दूसरों को बताते घूमेंगे, तो एक तो हमारे अंदर एक सूक्ष्म अहंकार पैदा हो जाएगा, और वो अहंकार क्या करेगा कि आगे से वो अनुभव आना बंद हो जाएंगे। उस सूक्ष्म अहंकार को नष्ट करने के लिए हमारे अनुभवों को बंद कर दिया जाएगा। तो हमें नहीं बताने हैं ऐसे अनुभव जो साधना के दौरान होते हैं, या फिर जो सपनों के दौरान हमको होते हैं। तो ऐसे अनुभवों को हमें गुप्त रखना है। यदि हम अपने अनुभवों को गुप्त रखेंगे तो ये निश्चित करके जान लीजिए कि हमें और अधिक अनुभव होंगे, और अधिक सपनों में अनुभव होंगे, मार्गदर्शन प्राप्त होगा, भगवान की किसी वस्तु का दर्शन हो जाएगा, भगवान के स्वरूप का भी दर्शन हो सकता है स्वप्न के माध्यम से। तो इतना बड़ा लाभ हमें खोना नहीं चाहिए। और ये जो 6 चीजें हमने बताई हैं आपको, इन 6 चीजों में से किसी भी चीज को आपको न तो किसी को बताना है और ना ही किसी को देना है। अब जहां तक हो सके अपनी साधना की वस्तुओं को, पूजा कर की वस्तुओं को दूसरे लोगों से स्पर्श से भी बचाना है। जो माला हम लेते हैं, उस माला को जब हम साधना कर लें, उसके बाद कुछ समय के लिए हमें अपने गले में धारण जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। क्यों? उससे जो माला से हमने जप किया है, जो शक्ति उस माला में पहुंची है, वो माला जब हम गले में अपने धारण करेंगे तो वो माला की शक्ति हमारे अंदर, हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट हो जाएगी, जो हमारे लिए अति लाभकारी सिद्ध होगी। हमारे चक्रों के जागरण में उसकी अहम भूमिका रहेगी, और हम अध्यात्म में और अधिक तरक्की करते चले जाएंगे, अपनी साधना से सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि यह एक सिद्धांत है, साधना से सिद्धि होती है, जप से सिद्धि होती है। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशया। कोई संशय नहीं है, जप से सिद्धि होती है, जप से सिद्धि होती है, जप से सिद्धि होती है। तो आपको चाहिए कि अपने अनुभवों को, अपनी पूजा की वस्तुओं को न कभी किसी को स्पर्श करने दें, न कभी किसी को शेयर करें। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। अभी तक जो हम गलतियां करते आ रहे हैं, उन्हें अब दोबारा नहीं दोहराएंगे, और अपनी साधना को सुरक्षित रखने की, साधना को गुप्त रखने की कोशिश करेंगे, जिससे हम परमात्मा के द्वारा प्रदत्त लाभों को प्राप्त कर सकें, उनकी कृपा को प्राप्त कर सकें, उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकें। वीडियो देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। चलता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में थोड़ी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।